डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया था और उसके दो पार्ट्स कर लिए थे। अब दो पार्ट बाकी थे, अब ये कर रहे हैं। अब आपको याद होगा जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें यह था कि वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 डायग्राम थी, उनके ऊपर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। ठीक है, दो पार्ट कर लिए थे। अब ये पार्ट नंबर 3 की डायग्राम ये थी कि आपके पास ये यूनिवर्सल सेट था, फिर आपके पास एक सेट ए, दूसरा सेट बी और तीसरा सेट सी था। सेट ए और बी भी ओवरलैप सेट हैं और सेट सी भी वो क्या, वो भी ओवरलैप सेट है। तीनों सेट आपस में ओवरलैप सेट हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको याद होगा इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और राइट हैंड साइड आपके पास है, देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपके पास राइट हैंड साइड है। अब आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। डायग्राम आपके पास दी हुई है। रेक्टेंगल आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, दूसरा सेट बी है और तीसरा सेट सी है। तो पहले देखिए हमें फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जो बी इंटरसेक्शन सी है, यानी बी और सी का कॉमन पोर्शन, तो बी और सी का जो कॉमन पोर्शन है वो आपके पास ये वाला, देखिए ये आपके पास बी और ये आपके पास सी। ठीक है, बी और सी, ये देखिए ये भी है बी और सी का, और साथ में आपके पास ये भी है। ठीक है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास जो ए इंटर बी इंटरसेक्शन सी जो है, बी इंटरसेक्शन सी, इसमें देखिए आपके पास ये बन जाएगी, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्रीन में बना लें। ये आपके पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी का और ए का जो कॉमन पोर्शन है वो आपने शेड करना है। ठीक है, तो अब देखिए ए तो आपके पास, देखिए ये पूरा ए आपके पास है, यहाँ देखिए ए, ये मैं वर्टिकल लाइंस लगा रहा हूँ। ये आपके पास देखिए ए आ गया, ये भी ए है। ठीक है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो बी इंटरसेक्शन जो सी आपके पास आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। इसमें आप दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो देखिए आपके पास क्या है, एक आपके पास ये रेड वर्टिकल रेड लाइन है ये, ठीक है, और दूसरा देखिए आपका ग्रीन, तो साथ में ये आपके पास रेड लाइंस। या अगर आप चाहें तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट देखिए जो वर्टिकल लाइंस हैं आपके पास, जो आखिर में रिजल्ट आता है बेसिकली वो आपका रिजल्ट होता है। तो जो वर्टिकल लाइंस हैं ये आप यूं लिख सकते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस, ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब आ जाइए आप राइट हैंड साइड के ऊपर। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में देखिए पहले आपके पास है ए यूनियन बी। अब बेटा देखिए ए आपके पास ये ए है, ये मैं लगा रहा हूँ ग्रीन वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये ए आपके पास आ गया, ये ए पूरा, और साथ में ये बी भी आप कर देंगे। जैसे हम ये शेड कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये ग्रीन लाइंस। ठीक है, ये आपके पास ए यूनियन बी है। अच्छा, अब देखिए अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके लिए, यानी वर्ड अपना
इंक्लाइंड लाइन लगा रहा हूँ, इंक्लाइन, ठीक है, यानी जो टेढ़ी जिसे कहते हैं, ए यूनियन सी। तो अब देखिए ए यूनियन सी जो इंक्लाइंड लाइन देखिए, ये मैं इंक्लाइंड लगा रहा हूँ, ये ए यूनियन सी, ठीक है। तो ये जो मैं आपके पास जो ये ब्लू है, ये लाइन लगा रहा हूँ और क्या लगा रहा हूँ, यानी इंक्लाइंड, ए पूरा आ जाएगा और साथ में सी आ जाएगा। देखिए ए जहाँ जहाँ है, ये देखिए पूरा ए यहाँ पर है, और साथ में देखिए अब आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो सी भी देखिए आपके पास ये सी है। ये आपके पास आ गया ए यूनियन सी, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि जो ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी, ये हम लिख देंगे जो आपने इंक्लाइंड लाइन लगाई है, ठीक है, ब्लू में इंक्लाइंड लाइन। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी का और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन। वो कहाँ होगा, वो जहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ पर आपके पास, जहाँ ये दोनों लाइंस मिल रही हैं, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब उसे मैं लगा रहा हूँ कौन सा, वर्टिकल लाइन। तो ये देखिए वर्टिकल लाइन, ये आपका वर्टिकल लाइन आ गई। ये आपके पास आ गया इसका रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने ए यूनियन सी आपके पास ये आ गया। अब देखिए जो आपके पास क्या है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, आपने जो वर्टिकल लाइंस लगा दी, जो रेड में वर्टिकल लाइंस लगा दी हैं, वो आपके पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी जहाँ पर ग्रीन और ब्लू थी उसके ऊपर आपने ये क्या लगा दी हैं, वर्टिकल लाइंस रेड में लगा दी हैं। इसका मतलब देखिए ये आपके पास है कि यूनियन बी ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आप देख रहे हैं जो लास्ट में जो रिजल्ट है, वो आपके पास जो वर्टिकल लाइंस हैं, वो आपके पास आ गया रिजल्ट, ठीक है, वर्टिकल लाइंस आपके पास ये आ गया। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन वन थी और ये इक्वेशन टू है, ये वन और ये इक्वेशन टू। और दूसरी बात आपने ये भी देखनी है कि देखिए जो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइन देखें कहाँ कहाँ पर है, देखें वर्टिकल लाइन आपके पास, देखें ये भी देखें, यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन है, ठीक है। यहाँ पर भी ये, यानी जो पूरा प्लॉट है, जो कॉमन पोर्शन जो रीजन है, वो सेम आना चाहिए। अब देखिए यहाँ ए में भी है, इस पोर्शन में भी है, इस पोर्शन में भी है और इस पोर्शन में भी है। इसका मतलब ये है कि आपके पास देखिए दोनों साइड्स क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ये आपके पास आ गया ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये आप लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। अब आ जाए इसका सेकंड पार्ट, देखिए ये इसका दोनों साइड्स बराबर आ गई, ठीक है। अब आ जाए इसका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स अब डायग्राम थ्री का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ठीक है। अब ये डायग्राम जो आपको याद है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
तो पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए पहले हमने इसमें फाइंड करना है बी यूनियन सी। तो देखिए बी और सी को आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये बी आपके पास है, ये बी, और साथ में देखिए क्योंकि ये सी भी है। तो ये आपके पास आ गया बी यूनियन सी। तो यहाँ पे हम कर देंगे, देखिए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये आप ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस आपने इसमें लगा दी, ठीक है। अच्छा अब देखिए बी यूनियन सी तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी ए का और बी यूनियन सी का जो कॉमन पोर्शन है उसको हमने शेड कर देना है, ठीक है। अब देखिए ए का और बी यूनियन सी का देखिए कॉमन पोर्शन आपके पास ये आ रहा है। तो ये मैं लगा रहा हूँ आपके पास वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ए का और बी यूनियन सी का, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे कि ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये चाहे तो आप दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो देखिए आपके पास क्या ये ग्रीन आ रहा है, ठीक है, यानी तो साथ में ये आपके पास रेड आ रहा है। या आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि और, क्योंकि देखिए आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके पास क्या वर्टिकल लाइंस है। आप ये लिख सकते हैं वर्टिकल लाइन ना, इसे आप इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें। अब आ जाए आप राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड में पहले आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, यानी बी, ए और बी का कॉमन पोर्शन। तो अब बेटा देखिए ए और बी का देखिए कॉमन पोर्शन आपके पास ये है, देखिए ये आपके पास ए, ठीक है। और दूसरा देखिए आपके पास ये भी है, ठीक है, ए और बी, बी में ये भी आ रहा है। ये आ गया ए और बी, ए और बी। अब हम इसे लिख लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास है क्या ग्रीन पोर्शन, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा अब इसके बाद देखिए आप आ जाए ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी जो है वो आपके पास ये है, ए इंटरसेक्शन सी। नहीं, ये देखिए इंटरसेक्शन सी ये मैं लगा रहा हूँ इंक्लाइंड लाइन ब्लू में। तो मैं ये लगा रहा हूँ, देखिए ये ए और सी, ठीक है। ये आपके पास आ गया। इसे हम यूँ लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन सी, ये जो इंक्लाइंड लाइंस हैं ये ब्लू वाली। अच्छा अब देखिए लास्ट में हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी इनका जो कॉमन पोर्शन है उसको हमने कर देना है यूनियन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का और इसका, तो इसका मतलब देखिए ये आपके पास आ जाएगा ये रहा। ये जो रेड है वर्टिकल लाइंस, आप देख रहे हैं कि दोनों का जो है वर्टिकल लाइंस जो है जो रेड वाली हैं वो सेम आ रही हैं, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि आप लिख सकते हैं देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू या वर्टिकल लाइंस, ठीक है, रेड वर्टिकल लाइंस। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। आप देख रहे हैं कि दोनों में जो आपके पास जो पोर्शन है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। जो वर्टिकल लाइंस का पोर्शन है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। ये जो प्लॉट है वो आपके पास जो रीजन है वो सेम आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूव्ड लिख देंगे। तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए इसकी जो फोर्थ डायग्राम है वो हम करते हैं, ठीक है, डायग्राम नंबर 4। अच्छा, अब देखिए डायग्राम नंबर 4 है, इसको भी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन से सिंप्लीफाई करना है। तो पहला देखिए हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। वो आपको याद होगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसमें पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें 3 सेट हैं और यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है। सेट ए और बी क्या ओवरलैप सेट है और सेट सी जो है ओवर डिसजॉइंट सेट है। तो पहले स्टेप में आपने बी इंटरसेक्शन सी, आप देख रहे हैं कि बी और सी का कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास आ जाएगा एम्प्टी या यानी नो शेड, एम्प्टी, ठीक है, नो शेड। अच्छा, अब ये तो आपने ये कर लिया। अब इसके बाद देखिए हमने करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी तो कोई कॉमन नहीं है। अब आपने ए को शेड कर देना, ठीक है। जब हम ए को शेड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये आपके पास आ गया ए। ये मैं और अपना हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ ग्रीन में। तो क्योंकि आपका बी और सी का तो कोई कॉमन पोर्शन था ही नहीं, इस वजह से आपने उसको शेड नहीं किया, आपने सिर्फ कर दिया ए को। तो अब आपके पास ये आ जाएगा जो यानी ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आ जाएगा, ये ग्रीन लाइन, ठीक है। अब आ गया राइट हैंड साइड। अब देखिए जो राइट हैंड साइड आपके पास है वो आपके पास ये है ए यूनियन बी। तो पहले हम ए यूनियन बी कर लेते हैं, ठीक है। जब हम ए यूनियन बी करेंगे, देखिए ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी, ए और बी को हम शेड कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास ए यूनियन बी। देखिए ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये आपने ग्रीन लाइंस कर दी। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आपके पास है ए यूनियन सी। जब हम ए यूनियन सी करेंगे तो मैं ये लगा रहा हूँ लाइंस कौन सी, यानी लगा रहे हैं मैं ये ब्लू में वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। ए यूनियन सी, तो देखिए ए आपके पास ये है, साथ में देखिए आपके पास ये आ जाएगा यूनियन सी, सी आपके पास ये है।
अब बेटा देखिए, अब आपने क्या करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को आपने इसका कॉमन पोर्शन निकालना है, ठीक है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, मैं जो ना ये ताकि लाइनें एक जैसी आए हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं ए यूनियन बी में ये ब्लू लाइंस लगा रहा हूँ और वर्टिकल लाइंस लगा रहा हूँ, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि रिजल्ट जो है ग्रीन ही में आए। तो ए यूनियन बी मैं ले रहा हूँ, ये आपके पास वर्टिकल लाइंस ना ये, और ब्लू वाली ए यूनियन बी मैंने ये वर्टिकल लाइंस ले ली, ठीक है। तो ये जब मैं लिख लूंगा ए यूनियन बी, ये मैं वर्टिकल लाइंस ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ए यूनियन सी, ए यूनियन सी में क्या करूँगा, ए यूनियन सी यहाँ पर मैं कोई ले लेता हूँ रेड कलर, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी में ये ले रहा हूँ। और ए यूनियन सी में मैं क्या करता हूँ कि मैं ले रहा हूँ लाइंस, ले रहा हूँ मैं ए यूनियन सी में इंक्लाइंड लाइन ले रहा हूँ, ये लाइन मैंने ले ली, ठीक है। अब हमने क्या तो आपके पास ये आ गया, देखें कि ए यूनियन सी, ये आपके पास आ गई इंक्लाइंड लाइंस आ गई, ये रेड और इंक्लाइंड, सॉरी जी, इंक्लाइंड लाइन आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इनका फाइंड करना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में बेटा क्या होगा कि जो आपका जो कॉमन पोर्शन होगा वो होगा इंटरसेक्शन। अब वो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वो लगा रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन में, तो ये मैंने ये ग्रीन लाइन हॉरिजॉन्टल। तो मैं सेम करने के लिए मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहाँ यहाँ पे नेट बन रहा होगा वो आपका क्या होगा, पोर्शन होगा, ठीक है। तो ये आपने ये ले, अब देखिए इसका मतलब जो एंड रिजल्ट आपके पास आ रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, वो आपके पास क्या आ रहा है, ग्रीन लाइन हॉरिजॉन्टल आ रही है, ठीक है, ये ग्रीन लाइन हॉरिजॉन्टल। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। आप देख रहे हैं कि दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जो पोर्शन देखें, इसमें देखिए ए आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन आ रही है, और इसमें हॉरिजॉन्टल जो एंड रिजल्ट है वो आपके पास क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये आप लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। अब आ जाए इसका लास्ट पार्ट। देखिए जो लास्ट पार्ट है वो आपके पास क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। और आपको याद है कि वो लॉ ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो अब हम इसकी बनाते हैं डायग्राम। अब आपने डायग्राम 4 को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन से वेरीफाई करना, ठीक है। अब आपको याद होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सेट ए और बी ओवरलैप सेट है, जबकि सेट सी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो पहले देखिए बी यूनियन सी आपने, देखिए ये बी यूनियन सी मैंने ये लाइंस लगा दी, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी ग्रीन में, बी यूनियन सी। अच्छा अब देखिए बी यूनियन सी। अब हमने क्या करना है इसके बाद, ये तो आपके पास आ गया बी यूनियन सी, तो इसको हम यूँ लिख लेंगे कि बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन। अच्छा अब देखिए इसके बाद आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन सी का और ए का जो कॉमन पोर्शन है वो हमने फाइंड कर लेना है। तो वो आपके पास आ गया, ये आ गया वर्टिकल लाइन जो रेड वाली, ठीक है, ये आपके पास आ गई। तो अब हम इसको यूँ लिख लेंगे कि ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी, ये आपके पास आ गया। जो लास्ट में वर्टिकल लाइंस हैं वो आपके पास आ गई, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आ जाए राइट हैंड साइड के ऊपर। अब राइट हैंड साइड में देखिए पहले ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए आपके पास ये है, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ये है, ये आपके पास आ गई ए इंटरसेक्शन बी, ये ग्रीन लाइन, ठीक है। ये इंटरसेक्शन बी आ गया, इसको हम यूँ लिख लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन में आ गई, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा अब देखिए, आप इसके बाद आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी। तो आप देख रहे हैं कि ए और सी का कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ए इंटरसेक्शन सी, ये आप लिख देंगे नो शेड या एम्प्टी, ठीक है, ये आप लिख देंगे एम्प्टी, एम्प्टी या नो शेड। अच्छा अब देखिए, अब आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो अब देखिए जो यूनियन आपके पास आ जाएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ये है, और ए इंटरसेक्शन सी का तो कॉमन पोर्शन है ही नहीं है। आप इसको कर देंगे शेड, ये इस वाले पोर्शन यहाँ पर वर्टिकल लाइन आप लगा देंगे रेड में। तो ये आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन, यानी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपके पास वर्टिकल लाइंस रेड में आ जाएंगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे हैं कि एट द एंड जो है दोनों का जो रिजल्ट है, देखिए वो वाला ये वाला सेम आ रहा है, ये जो है ना, देखिए ये जो है ये और ये देखिए सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए ये आपके पास हो गया प्रूफ, आप लिख देंगे हैं प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5 वाला, ठीक है। वो काफ़ी इजी है। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।